सबसे पहले पूज्य गुरुदेव, आज मैं जो जिज्ञासा रखना चाहूंगा आज आगरा नगर की ओर से रखना चाहूंगा, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव हमने आगरा में भी इतिहास बनते हुए देखा है। गुरुदेव, आज अभी कुछ देर पहले जब पूरा भारत यहां एकत्रित हुआ आपका 41वां दीक्षा दिवस मनाने, तभी हमारी दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति को सद्बुद्धि आई और आज उन्होंने आपसे अनुरोध किया कि आप हमारे लिए भी कुछ योजना की घोषणा करें। और आप सबको हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज आगरा के लिए बहुत बड़ी योजना घोषित हो चुकी है। और मैं अनुरोध करूंगा पूज्य श्री से कि आज अपने श्रीमुख से, क्योंकि आज पूरा इंटरनेशनल व्यूअर आपको देख रहा है, हमारे आगरा की योजना अपने श्रीमुख से हम सबको बताएं और आशीर्वाद प्रदान करें। देखो, हमने दोपहर में भी कहा था, क्योंकि दोपहर की बोला तो दस्तूर किया था, क्योंकि ठीक जिस समय आप लोग आशीर्वाद ले रहे थे उस समय हमारे ऊपर आचार्य श्री सन 1983 में संस्कार कर रहे थे। क्या बात। मैं समय देख रहा था, लगभग 3:30 के बाद हुई थी। जी बिल्कुल। आप लोगों ने आशीर्वाद कब लिया था? यही टाइम होगा, 3:30-4 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक 3:30-4 के बीच में ठीक वही समय था, हम लोगों के ऊपर आचार्य श्री दीक्षा के संस्कार कर रहे थे। और जिस समय तुमने मेरे से नाम घोषित कराया, ठीक उसी समय आचार्य श्री मेरा नाम घोषित कर रहे थे। जय हो। मेरा नाम कोई दूसरा ही था, पर आचार्य श्री ने बीच में कार्यक्रम चल रहा था, बोले रुको रुको, मैं इनका नाम बदल करके वो नाम बदल दिया और ये नाम रख दिया। परम सागर था, फिर बाद में मुनि श्री सुधा सागर नाम रख दिया। अरे वाह, क्या बात है। और वो भी समय वही था जब समय मैं तुम्हारे नाम को घोषित कर रहा था। तो वो तो एक दस्तूर हुआ जो शुभ हुआ, जैसे हमारे जीवन में जब से दीक्षा का संस्कार ऐसे शुभ मुहूर्त में हुआ कि तब से हमारे ठाठ ही ठाठ है, बाट ही बाट है। ऐसा ही आपका भी उसी मुहूर्त में, उसी तिथि में आपके यहाँ नाम की घोषणा हुई है, तो आगरा वालों के अब ठाठ ही ठाठ हैं और बाट ही बाट। बहुत बड़ी बात, लेट हुई लेकिन दुरुस्त हुई। लगभग अभी 25 बीघा जमीन के प्रांगण में जो इन लोगों ने जमीन ली है, मेरी तो मैंने पहले ही कहा कि मैंने कोई तीर्थ नहीं बनाता हूँ और ना मेरा कोई एजेंडा है, ना कोई वो क्या बोलते हैं, चुनाव के पहले करते ना घोषणा, क्या घोषणा पत्र देते हैं? घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र होता है। मेरा आगरा में आते ही कोई घोषणा पत्र नहीं था। बिल्कुल। पहले दिन भी हमने यही बोला था, भाई मेरी कोई योजना नहीं है, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है, बस शक्ति नहीं है तो कमंडल में पानी जरूर देते रहना 4 महीने, ये कहा था। लेकिन जब समाज किसी कार्य को करना चाहती है तो पंचम काल में समाज के पास एक ही दम है कि साधु का सहयोग मिल जाए तो समाज कुछ भी करने को तैयार। बहुत ऊहापोह के साथ अब मुझे लगा कि भाग्यवान भाग्यहीन को न मिले भलुई वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। और कभी कभी होता है अपन चाहते हैं कि ये विघ्न आ रहा है, विघ्न नहीं, कुदरत कहती है कि आप एक छोटे लायक नहीं है ये आगरा, इसलिए वो सबके दिमाग खराब कर देता है। यदि छोटे लोगों के दिमाग शुरू में अच्छे हो जाते, आज मैं सोच रहा हूँ कि यदि छोटे लोगों के दिमाग शुरू में अच्छे हो जाते तो हम उसी छोटे कार्य में उलझ के रह जाते। एक छोटा सा आगरा में कार्य होता और खत्म कर देते। बहुत बहुत धन्यवाद उन छोटे कार्यों को कि तुम लोगों की मति भ्रष्ट बनी रही तो आज आगरा ऐतिहासिक कार्य करने जा रहा है। यदि तुम्हारा दिमाग सुधर जाता, मैं यही सोच रहा हूँ, काश इनका दिमाग सुधर जाता और ये समर्पण हो जाता और ये यदि करते तो
हम कितने छोटे से कार्य में रह जाते, बहुत छोटे से कार्य में। तो कभी कभी अपन को उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने यहाँ एक नीति है, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज वो नीति आगरा के अंदर आज सार्थक हुई कि आज समाज ने 25 बीघा जमीन लेकर के और एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाने के लिए जमीन मेरे सामने पूरी घोषित करके आशीर्वाद ले लिया। अब उसके बाद अपना तो काम एक ही है, अपने रिटेल व्यापारी तो अपन है नहीं, तो और इन्होंने जमीन ली, हमने नाम दे दिया श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र। क्योंकि आगरा में ताजमहल पूरे विश्व की एक आकर्षण का केंद्र है, तो यहाँ जो भी बने जैन धर्म का सारे लोक में उदय होना चाहिए यहाँ से, इसलिए इसका नाम लोकोदय, लोक यानी विश्व उदय यानी। तो ये घोषणा हमने की थी, अभी उसको पुनरावृत्ति कर दी। अब अपना दस्तूर था, मेरा शगुन पे बहुत विश्वास है, मैं हर चीज का शगुन उठाता हूँ। और मेरा शगुन यही होता है कि जब तक मैं 4 महीने में यही सोचा था, मैं कभी कमेटी को मनाने वाला नहीं हूँ, कुछ कहने वाला नहीं, कमेटी स्वयं आए। और आज प्रतिदिन तो यहाँ वहाँ चर्चा होती थी, आज कमेटी मैं अध्यक्ष के मेरे पास आहार के बाद पूछे, बोले महाराज अब मैं आज इच्छा से आया हूँ और पक्का मन बना के आया हूँ। तो वह कार्य हुआ और शगुन मेरा था कि आज यदि मूल मंदिर का घोषणा हो गई तो ये क्षेत्र कितनी ऊंचाइयां छुएगा, सारा विश्व दांतों तले नुगली दबाने लग जाएगा। ताजमहल वाले बनाने वाले ने भली कारीगर के हाथ काट दिए थे, लेकिन वो भी कहीं बैठा होगा सोचेगा ये नया ताजमहल बनाने वाला कौन पैदा हो गया, कौन हो गया वो चीज जो बनने वाली है। तो मैंने कि आज यदि मूल नायक भगवान की घोषणा हो गई, मूल मंदिर की हो गई, तो फिर तो ये दौड़ेगा। और ऊहापोह होते 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 बनिया थोड़ा सा क्या होता है, पहले वो करता है, फिर वो करता है, फिर वो करता है। अब अपने आगरा के हैं तो सब जैन के साथ थोड़े तो बनिया है बस। और वो करते करते आध घंटे बाद आ गया, नाना करते हाँ यहीं पर कर बैठे, करना था इनकार इकरार यहीं पर कर बैठे। और आज ही इकरार कर दिया और मूल मंदिर का घोषणा। इतने अच्छे परिवार, इतने भावुक परिवार शुरू से मैं देख रहा हूँ। किसी चीज़ की मना तो इन्होंने, जब शिविर की बात आई तो उन्होंने कहा कि 2 लोग जो देवें तो देवें, बाकी हमारा कर देना। बहुत अच्छी भावना। और इनका भाव था, जब हम नाई के मंदिर गए थे तब भी इन्होंने रास्ते में कहा महाराज जी ऐसा मन करता है कि सारे जगत के मंदिर मैं ही अकेले बना दूं। अरे वाह क्या भावना, बहुत सुंदर। तुम लोग क्या है चलते फिरते हमें कानों में सुना तो तुम समझते महाराज ने सुना ही नहीं है, और मैं बहुत गौर से सुन लेता हूँ। अब उस समय की बात तो मैंने सुन ली, मैंने कि चलो स्टोर में डालो भी इसको। चलते हुए उन्होंने कहा था ऐसा मन करता है महाराज कि बस सारे क्षेत्र दुनिया के जितने मंदिर हैं बस मैं बना डालूं, ऐसी भावना होती है। मैं सुनता रहा, मैंने कहा सारी दुनिया के जब बनाओगे तो बनाओगे। अब आगरा का एक मंदिर विशाल जो आगरा की शान बनेगा, आगरा की नाक बनेगा, आगरा जैन धर्म का एक बहुत बड़ा गढ़ बनेगा। अभी तक जितने मंदिर हैं सब काम चलाऊ हैं, एक अपनी भक्ति के लिए है, आराधना के लिए है। अब ये मंदिर भक्ति और आराधना के लिए नहीं बनेगा, विश्व के तीर्थ यात्रियों के लिए बनेगा। और एक दिन ये तीर्थ श्री महावीर जी का रूप ले लेगा, क्योंकि आगरा क्या बात, इतनी विशाल 25 कम से कम 25 फुट से मूर्ति, और पत्थर मिल गया तो ठीक है। अभी 20 से 25 फुट की पद्मासन मूर्ति कितनी बड़ी होगी, 2 मंजिल हो गया, बिल्कुल 2 मंजिल, इससे भी बड़ी 2.5 मंजिल, इतना बड़ी विशाल मूर्ति की। 24 जिनालयों के मंदिर में भोजनालय भी जो यहाँ बन रहे हैं। तो पहला तो बड़े मंदिर का मूल नायक का जो भाव हुआ वो गद्दी से उठने के पहले ही
हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। नारली की जब घोषणा हुई तो इसमें ऐसे ही हुआ कि कई लोग फोन लगाते बैठे रहे, मैं थोड़ा फोन लगा के पूछ लूं जब तक घोषणा होगी। यहाँ भी अपने गद्दी पर उठने के पहले ही मूल मंदिर की घोषणा कर दी। आपके निर्मल जी, क्या नाम? निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, जैन मोठिया परिवार, जैन पायल, जो कि शिविर के पुण्यार्जक भी थे। एक बार जोरदार तालियां। प्रदीप जी आए, मैंने प्रदीप बुलाया था अभी। प्रदीप जी की तबीयत थोड़ा उनको फीवर से आ रहा था, हमने कहा था 10 मिनट को आ जाओ, नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो यह स्थिति जो है तो बहुत बड़ी चीजें आज हुई। अब आना है 24 जिनालय। मेरे यहाँ क्या है, जो पुराना नक्शा रिपीट नहीं करना। जो 24 के मंदिर आजकल जहाँ बने हैं वैसे मंदिर नहीं, ऐसे विशाल मंदिर बनना चाहिए। अभी तो गर्भालय बनता है और श्रृंगार चौकी बनती है। अब गर्भालय बने, मंडप बने और श्रृंगार चौकी बने। बहुत सुंदर, वाह। पूरा परिवार जैसा मंदिर का रूप होता है वैसे मंदिर ऐसे बनाने के लिए भी हमने घोषणा कर दी। तीसरी घोषणा की है नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप ऐसा बने 2-3 बीघा के जमीन में फैल के बने, बीच में बराबर समुद्र हो, बीच में जम्बू वृक्ष हो, बीच में एक बहुत बड़ा जम्बू वृक्ष हो और जम्बू वृक्ष के नीचे बहुत बड़े बड़े विशाल जिनालय जिन मंदिर हों जो अपने अकृत्रिम चैत्यालयों में होते हैं। तो ये तो कृत्रिम चैत्यालय हुआ। दूसरा नंदीश्वर द्वीप अकृत्रिम चैत्यालय बनेगा जिसमें 52 जिनालय होंगे। अभी इतने दिया है, बाकी अभी और सोच करके विचार करके एक एक पूर्ति होती जाए, आगे अपन घोषणा करते जाएंगे। देखिए बंधु, ये मौका मिला हमें। बड़ा जिनालय तो घोषित हो गया और बड़े जिनालय के पुण्यार्जक ने भी हाँ हाँ करके, नाना करके हाँ कर दी। अब हमें 24 जिनालय बनाना है जिसमें गर्भालय उनका है, वेदी उनकी है, 3 प्रतिमाएं उनकी हैं, भूत और भविष्य और वर्तमान की, पूरी शिखर उनकी है। उसके बाद बाहर निकलोगे तो मंडप है, मंडप के बाहर निकलोगे तो गेट के बाद श्रृंगार चौकी है और इन सभी श्रृंगार चौकी, मंडप पर, शिखर पर कलशारोहण है। ये सारी व्यवस्थाएं जिसमें होंगी। मात्र 201 कलश में एक मंदिर बनना है। मैं समझता हूं जीवन में बहुत कमाया, बहुत कमाएंगे। कोरोना काल में अच्छे अच्छे दातार चले गए, अच्छे अच्छे पैसे वाले चले गए और अच्छे अच्छे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके भी अपने जीवन को नहीं बचा पाए। हमारे जीवन काल में हम जब तीर्थ यात्रा वंदना करने जाते हैं बड़े खुश होते हैं कि वास्तव में लोगों ने क्या मंदिर बनाए। हमारे अपने जीवन काल में ऐसे संत मिले हैं और संतों की प्रेरणा से हम जिनालय बनाएंगे तो आपकी ये पीढ़ी तो क्या, न जाने कितनी पीढ़ी आगे तक दर्शन करेगी और कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने इतना बड़ा काम किया है तो मुझे भी दान देने में आगे बढ़ना चाहिए। तो 201 कलश में आपको एक एक जिनालय देना है। अभी तक 24 ही तुमने देखी, एक मंदिर में इकट्ठी बैठा देते अथवा 24 मंदिर छोटे छोटे बने। अभी तक भारत में जैसा 24 का मंदिर यहाँ के बनेंगे, 24 जिनालय, ये मंदिर पूरा एक जिनालय होगा। 25-50 लोग उसमें बैठ के पूजा पाठ भी कर सकेंगे, अभिषेक कर सकेंगे और छोटी मूर्ति नहीं होगी, बहुत विशाल मूर्ति भी इसकी होगी। 4 तो दीवारें सेपरेट होंगी। अभी तक तो ऐसा बना नहीं। हाँ, चौलेश्वर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र में बनना चालू हो चुके हैं, ऐसे ही जैसे तुम्हारे यहाँ बनेंगे। और भाव है कि यदि अनुकूलता बनी तो मार्बल का यहाँ प्रसिद्धि है, मार्बल का ही बने। जय हो। तो बंधुओं, हमें मौका मिला है 200 कलश, 201 कलश आपको देना है और ये भी राशि आपको 5-7 साल में पूरी करनी है, क्योंकि पत्थर का मंदिर धीरे धीरे बनता है। आप ये ना सोचें कि एक साथ 200 कलश हम कैसे देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और पता तो क्या चलेगा, मंदिर अधूरा रहेगा और महाराज के पास आओगे, महाराज कहीं किसी क्षेत्र पर और मंदिर बनना है कि मैं बनाना चाहता हूँ। मेरा अभी तक नियम है, भगवान से एग्रीमेंट है हमारा, कि हमारा दातार एक मंदिर पूरा नहीं हो पाए और उसके बाद तुरंत दूसरे मंदिर का आशीर्वाद लेने आए, वाह, तब तो दान की महिमा है। और हमारे दातार कहे कि अब महाराज जी हम पूरा मंदिर कहाँ से बनाए, मैंने भगवान से कहा उसी दिन मैं बंद कर दूंगा बनवाना। अरे वाह वाह, बहुत हाँ, सुंदर। भगवान को भी डरा के रखता हूँ थोड़ा, क्योंकि एक ही संत हैं जो भगवान से लड़ सकते हैं। और अभी तक यही हुआ कि जब तुमने बनाया मंदिर, पता नहीं कब बन गया,
और मरा महाराज जी और कहीं की बात हो तो कहिए। और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। आप चाहो तो उन भक्तों से बात कर सकते हो कि मंदिर पूरा नहीं हुआ, दूसरा मंदिर की घोषणा शुरू हो गई। तो ये जो शक्तिशाली नहीं होते हैं ना, वो भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जिन्हें एक मंदिर बनाने का पुण्यार्जन करते हैं, वो कई मंदिर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में जिनको भी देना है 201 कलश में, अपने अपने नाम प्रसिद्ध कर दें। जिनकी भावना हो, और ये राशि भी आपको 5, 7, 10 साल तक में ही पूरी करनी है, आप घबराएं नहीं। ये अंतरराष्ट्रीय दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र बनेगा, जिसकी कल्पना आप करेंगे, सोचेंगे, उससे भी कई गुना बढ़ करके होगी। पहला मंदिर मेरे पास बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में महाराज जी ये विचार है कि मुझे आदिनाथ मिल जाए, मुझे पारसनाथ मिल जाए, मुझे महावीर मिल जाए, मुझे शांतिनाथ मिल जाए। इसके लिए आप बिल्कुल विकल्प नहीं करें। आपके परिवार की कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार जो मंदिर आपको सिद्धि कारक होगा, वह मंदिर मैं तुम्हें दूंगा। जय हो। कोई फर्क नहीं पड़ता महान, वैसे कोई आपकी नाम की राशि के अनुसार, चाहे श्रीयांशनाथ मिले, चाहे संभवनाथ मिले, अपन को भगवान पे मत जाओ। आपकी राशि के अनुसार मैं मंदिर तुम्हें छांट के दूंगा। 24 मंदिर के बाद किसको कौन सा मंदिर मिलेगा, ये मेरे द्वारा घोषित करके लोगे, बहुत फायदे में रहोगे। और अपनी इच्छा के अनुसार लोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाओ। जैसे कि मैं जब घोषित करके देता हूँ तो वो मंदिर आपको फलेगा ही फलेगा। जैसे कि आप बेटा बेटी की कुंडली मिलाते हो, ठीक ऐसे ही आपके परिवार की कुंडली से तीर्थंकर का मिलान होगा, और जो आपके परिवार के लिए शुभ बैठेंगे, वही तीर्थंकर का मंदिर आपके नाम से होगा। महाराज जी का अगर अपनी मर्जी से करोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने की कुंडली बिगड़ सकती है, और कुंडली बिगड़ गई तो आगे का काम खराब होगा। तो सबसे पहला नाम मेरे पास आ चुका है, हमारे नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल वालों ने 201 कलश में एक मंदिर बनाने की भावना भाई है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महाराज श्री अमित बाबू भी 24 में निपटना था, हमने कहा तुम्हारे लायक नहीं सोचूंगा। महाराज जी नीरज चैनल जिनवाणी बोल रहा हूं, तो नीरज जी ने कहा कि महाराज जी एक तो जिनालय 24 में होगा, और एक नंदीसर में भी मेरा खाता खोलेगा। 101 कलश में वो भी जिनालय बनाऊंगा, एक 24 में नीरज जी जिनवाणी चैनल का, और एक नंदीसर में एक जिनालय, पावन जिनालय में। जोरदार तालियां। कोई बात नहीं, अभी कर लो, प्रमोशन में भी प्रमोशन भी कर सकते हैं। प्रमोशन भी हो सकता है। दूसरा एक और नाम आ गया हमारे राजेश जी सेठी, बहुत सुंदर, गया वाले। गया देखिए गया बिहार में है, जहां पर हमारे 20 तीर्थंकर मोक्ष गए सम्मेद शिखर से। जोरदार ताली हो जाएगा। अगला नाम आया है, आते जाए पूज मारे से रूपेश कुमार जैन चांदी वाली। बहुत बढ़िया, ये रहे। अगला नाम लिखते जाना। अगला नाम नरेंद्र कुमार जी जैन फर्नीचर वाले। जोरदार तालियां यहां पर उपस्थित होंगे, आते जाएंगे। एक नाम दिलीप कुमार शशांक जैन उत्तम कोल्ड वाली। जोरदार तालियां। एक नाम आया है अशोक जी जैन LIC वाली। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। और जिनको देना है, और देखते जाओ, अभी हो सकता है दिवाली तक इनके सबके शिलान्यास भी हो जाएं। वाह, बहुत सुंदर। पंकज जैन नीरज जैन जिनवाणी चैनल। जोरदार तालियां। ये देखो मौका मिला है, 201 कलश कोई माई बाप नहीं, आपको 5 से 10 साल में पूर्ण करना है। धीरे धीरे किस्तों में मंदिर बन जाएगा और अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र बन करके तैयार हो जाएगा। और मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, आज यहां पर एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, और वो महत्वपूर्ण घोषणा श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र, यह अंतरराष्ट्रीय। नरेंद्र कुमार जैन परिवार फर्नीचर वाले। जोरदार तालियां। और जिनको देना है, देखो ये मौका मिला है, ये किस्मत से मात्र 24 जिनाले हैं। 24 जिनाले में त्रिकाल 24 ही है, और वो भी विशाल विशाल मूर्तियां हैं। महाराज जी छोटी मूर्ति कभी 9 इंच 11 इंच 1 फुट 2 फुट की नहीं रखवाते। कम से कम 4, सवा 4, 5 फुट के आसपास जितनी मंदिर बनेगी उतनी बड़ी एक एक प्रतिमा होगी, इस बात का ध्यान रखिए। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये जो श्री दिगंबर जैन लोकोदय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र, ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र है, और जो मुख्य मंदिर
श्रीमान निर्मल कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी जैन मोठिया परिवार आगरा के द्वारा लिया गया है, उसकी राशि कम से कम 4000 से 5000 कलश बैठने वाली है। जरा जोरदार तालियां उनके लिए। कोई छोटी मोटी परिकल्पना नहीं की गई है, बहुत बड़ी परिकल्पना आगरा के लिए की गई है। ऐसा सोचकर की गई है कि महावीर जी के लिए जितने भी तीर्थयात्री उतरते हैं वो इस क्षेत्र को देखते हुए जाएं। आगरा नगर अभी तक मुगल कालीन इमारतों के लिए या दयाल बाग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब आगरा नगर जैन कलाकृति के लिए, जैन तीर्थ क्षेत्र के लिए जाना जाएगा। एक नाम और आ गया मनोज जी, अनिल कुमार सुनील कुमार शास्त्री परिवार, जो कि पूरे श्रावकों की भोजन व्यवस्था में तल्लीन है। जोरदार तालियां। 24 गई गई गई। देखिए किस तेजी से अनिल जी शास्त्री केवल चंद शास्त्री के पुत्र हैं, इनको बल्दियत से जानता हूं मैं। बहुत अच्छा। भोजनशाला का इतना बड़ा साहस, पूरी टीम इनकी सभी टीम है पूरी है, और पूरी टीम भोजनशाला का कमेटी के लिए इतना बड़ा उपहार दिया और 2 महीने से संभाल रहे और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बीमार हो गए। महाराज जी 5 स्टार होटल की भोजन व्यवस्था फैले इनकी भोजन व्यवस्था के आगे। और आज देखो इन्हीं की टीम में से कम 3 से 4 नाम 24 में आ गए। महाराज श्री इनका पुनर्जन्म हुआ है, वेदांता से लौट के एक बार शास्त्री परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। गांधीधाम वाले परिवार से हैं, ऐसा आशीर्वाद महाराज जी पूरा करवाओ मुझे। क्या नाम बोला है? सरिता जी गांधीधाम। ओ समझ गया। मोहन स्वरूप जी, इनके यहाँ एक धार्मिक बेटी आई है सरिता जी, प्रदीप जी गांधीधाम वालों की बेटी, इनकी बहू है। इन्होंने भी एक जिनाला बनाने की 2 से क्रम भावना भाई, जोरदार ताली बजाएगा। चलिएगा और जिनको देना है आगरा वालों जाग जाओ। अगर ये घोषणा 1 महीने पहले हो गई होती तो ये शिविर में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। बाहर कहीं वक्त ले जाते और आगरा वाले देखते देखते रह जाते। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि देर जगे दुरुस्त जगे, इसलिए आगरा वालों को मौका मिल रहा है, क्योंकि जैन समाज की ट्यूबलाइट थोड़ी टिमटिमा के उठती है। दूसरा सहयोग देखो आपका कि 10 लाख क्षण पर्व में पूरी समाज आचार सी बात पहुंचती है, पूरे प्रोशन हो गया, 10 लाख क्षण पर्व खत्म हो गया। लोग चतुर्दशी पूनम के दिन सब घर चले गए। अब पूनम के दिन घर गए हैं लोग, और वह 30 को सुबह बुला के आचार्य जी कहते मुझे आज दीक्षा देने का भाव है। ओहो, हम लोगों ने कहा महाराज जनता तो अभी गई है, बोले उस समय भाव नहीं आया। यानी ऐसा आकस्मिक हुआ, और यही स्थिति यहाँ की, यानी ये नियोग 2 दिन पहले हो सकता था। बिल्कुल होता क्या था, जिनका आशीर्वाद मिला उनको दीक्षा भी ऐसे ही मिली थी। बिल्कुल वाह। ये सारे सभा में जितने लोग बैठे सब मनोज जी की तरफ देख रहे हैं। अभी नहीं करेंगे वो भी। और नंदीसर जलाने की जो कल्पना मैं आप बता रहा हूं, महाराज जी ने तो बताई दी है। खुले आसमान में स्वच्छ चांदनी के नीचे जहां पर इंडिविजुअल मंदिर होगा, मंदिर में घरवाले होगा, वेदी होगी, मंडप होगा और श्रृंगार चौकी होगी, वहां पर आपको 1 से कलश में प्रतिमा विराजमान करने का मौका मिलेगा। प्रतिमा पर भी इनाम होगा, मंदिर पर भी इनाम होगा, और चारों तरफ समुद्र और वहां पर सरोवर होंगे जहां पर नौका विहार करते हुए भी दर्शन करने का लाभ मिलेगा। ऐसे सुंदर अलौकिक लाइटिंग का सिस्टम होगा, बहुत सुंदर, जैसे आप मथुरा वगैरह में जाते हैं। ऐसा जब रात्रि में जाएंगे तो आपको ऐसा नजारा लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग उतर के आगरा में लोकोदय तीर्थ में आया हो। तो जिन्हें भी देना हो 1 से 1 कलश में अपने नाम दे सकते हैं।